गुड इवनिंग एवरीवन। भारतीय परंपरा रही है कि हम जो ग्रंथ है उसी को गुरु मानते हैं। जैसे कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, उसी तरीके से हिंदू परंपरा में भी भगवत गीता को जो है वो गुरु की श्रेणी मिली हुई है। इसी तरीके से आयुर्वेद में भी चरक को जो है वो आप्तोपदेश की श्रेणी में रखा गया है और इसे भी गुरु की तरह ही पूजना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मैं करता भी। महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए संत ज्ञानेश्वर, और संत ज्ञानेश्वर ने के शब्द थे कि तैसा मी गीता बखाने हे खा पुष्पांची खाने। मतलब कि मैंने जब गीता का व्याख्यान किया तो ऐसा लगा जैसे कि यह जो है वो क्या है कि आकाश में पुष्पों की खान है। और यही मेरा जो है मानना है कि जब भी हम चरक का अध्ययन करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है कि यह पुष्पों की खान है, और इसका गूढ़ अर्थ जब मुझे धीरे धीरे समझ में आता है तो वो मुझे असीम संतोष प्रदान करता है। क्योंकि हृदय रोग प्रकरण चल रहा है और आज हम हृदय रोग हेतु की बात करेंगे। तो हृदय रोग हेतु यानी कि किन कारणों से हृदय रोग हो जाता है, तो हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास के लिए मैंने 3 श्लोक चुने हैं जो कि क्रियंत शीर्षीय अध्याय सूत्र स्थान में चरक ने कहे हैं, जो कि इस प्रकार है। शोक उपवास व्यायाम रूक्ष शुष्क अल्प भोजने उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजने मद्य क्रोधात आतपहि च आशु हृदय पित्त प्रकोप्यते अत्यादानम गुरुस्निग्धम अचिंतनम अचेष्टनम निद्रासुखम च अव्यधिकम कफम हृदय रोग कारणम। इस प्रकार से हृदय रोग के हेतु इन 3 सूत्रों में व्याहित किए महर्षि चरक ने। जो कृमिज हृदय रोग है वह जो त्रिमर्मीय अध्याय है, इसमें जो हेतुओं का विचार यहाँ पर मैंने नहीं किया। इन 3 सूत्रों के आधार पर जिस प्रकार से हेतु को हम 3 भागों में बांट देते हैं, आहारज निदान, विहारज निदान और मानसिक निदान, तो इन 3 सूत्रों के आधार पर मैंने आहारज हेतु लिए अति उपवास, अति रूक्ष अन्न सेवन, अति शुष्क अन्न सेवन, अति उष्ण अन्न, अति गुरु, अति स्निग्ध, अजीर्ण भोजन, अत्यादान, अत्यम्ल रस, अति लवण रस, अति कटुर रस, क्षार अति योग, मद्य अतिरेक, अत्यल्प भोजन और उपवास। विहारज निदान के अंतर्गत अति व्यायाम, अचेष्टनम, आतप सेवा, निद्रादिक, और मानसिक निधान के अंतर्गत शोक, अचिंतन और क्रोध एवं भय को सम्मिलित किया गया है। यह इन्हीं 3 श्लोक के आधार पर किया गया है। अब हम क्रमशः एक एक हेतु का विचार करेंगे, उन हेतुओं का
हृदय पर पड़ने वाला प्रभाव तथा उससे बनने वाली संप्राप्ति व लक्षण आदि का विचार का अभ्यास किया जाएगा। प्रथम हेतु अति उपवास। उपवास माने अनशन या अन्न त्याग। प्राचीन वेद काल से ही उपवास को चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, जिसके कारण शरीर में अग्नि प्रदीप्त होती है, दोष साम्य स्थिति में आते हैं और धातु निर्माण आदि क्रिया में सुधार होता है। परंतु यदि यह उपवास अत्यधिक मात्रा में कर लिया गया तो इसके दुष्परिणाम दिखाई देते हैं। अत्य अल्प भोजन, मात्रा विरुद्ध भोजन, जिनके द्वारा दोष का प्रकोप होता है। सर्वप्रथम वात दोष का प्रकोप होता है और जिसमें प्राण और व्यान वायु जो है वो प्रमुख। पित्त दोष साधक पित्त में और पाचक पित्त का प्रकोप होता है और कफ का क्षय होता है। पुनः याद रखिएगा, वात और पित्त प्रकोप। वात में प्राण व व्यान वायु प्रकोप, पित्त में साधक और पाचक पित्त प्रकोप और कफ क्षय और रस धातु का शोष होने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः ओज क्षय होता है। और इस प्रकार से यदि आप उपवास निरंतर करते रहते हैं तो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप के लक्षण पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं। विशेषतः वातज व पित्तज हृदय रोग जो होते हैं उनके लक्षणों की निर्मिति होना प्रारंभ होती है, जिसके कारण मन व इंद्रियों का पोषण जो होता है वह सही तरीके से नहीं हो पाता है और उनके कर्म की हानि दिखाई देती है। तंद्रा, निद्रा, अनुत्साह, विषाद इत्यादि लक्षण जो होते हैं वो पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं। उपवास से कफज हृदय रोग जो है या कृमिज हृदय रोग जो है वो संभव नहीं। उसका कारण यह है कि उपवास जो है, उपवास से क्लेद का निर्माण नहीं हो सकता, आम निर्मिति नहीं हो सकती। अल्प भोजन अभ्यास। कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं तो कम ही खाता हूँ, बहुत कम लेता हूँ, 1 रोटी सुबह, 2 रोटी सुबह, ऐसा करके। तो अल्प भोजन अभ्यास जो होता है वह भी हृदय रोगों के चरक ने हृदय रोग के हेतु के मध्य में रखा है। अत्य अल्प ये विशेषण जो है वह अन्न की द्रव्यात्मक राशि के लिए यूज किया गया है। कारण रूक्ष शुष्क भोजन ये जो है ये गुणात्मक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। अगर आप विमान स्थान में देखें तो वहाँ पर आहार विहार विधि में लिखा हुआ है मात्रावत, एक विधि, और उसके फायदे भी दिखा दिए हैं। मात्रावद अश्नियात, मात्रावदम हि भुक्तम वात पित्त कफान अप्रपीड्येद आयु एव विवर्धयति केवलम सुखम गुदम अनुर्पयेति न च ऊष्मणम उपहंति अव्यथम च परिपाकम इति तस्माद् मात्रावद अश्नियात। यहाँ पर मात्रावद यानी कि मात्रा पूर्वक संतुलित भोजन करने का आदेश किया गया है। जो व्यक्ति योग्य प्रमाण में भोजन करता है उसमें दोषों की पीड़ा न होकर आयुष्य का निर्माण होता है और मल द्वार से जो मल का विसर्जन है वह भी उचित रूप से होता है। अग्नि ऊष्मा की कमी नहीं होती और पचन काल में भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, परिपाक सुलभ होता है। और इस तरह से यदि हम
अर्थापत्ति तंत्र युक्तियों का प्रयोग करें तो अगर हम अल्प भोजन कर रहे हैं तो मुझे वातादि पीड़ा होगी, वात पित्त प्रकोप होगा, आयुष्य मेरा घट जाएगा, महास्त्रोतस में मेरी गति की कमी हो जाएगी, अग्नि शक्ति की कमी होगी और पचन क्रिया में कष्ट होगा। वाग्भट्टाचार्य ने मात्र शीतीय का स्पष्ट मार्गदर्शन किया है। भोजनम हीन मात्रम तुन बल उपचय ओजसे सर्वेषाम वातरोगानाम हेतुताम च प्रपद्यते। अर्थात यदि आप हीन मात्रा में भोजन कर रहे हैं तो बल उपचय व ओज का क्षय होता है और सभी प्रकार के वात विकार जो हैं वो आपको हो जाते हैं। देखिए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अन्न वृत्तिकरणाम अग्रया, यानी कि शरीर को स्थित रखने में अन्न सर्वप्रथम आता है, अन्न श्रेष्ठ है। इसीलिए मात्रा युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, अन्यथा इस शरीर का अस्तित्व जो है वह संकट में पड़ जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा, ओज क्षीण हो जाएगा और अत्यल्प भोजन करने के कारण वातज हृदय रोग का निर्माण हो जाएगा। सतत अत्यल्प भोजन करने से वातज हृदय रोग लक्षण निर्मित होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक संदर्भ में आपको और देता हूँ जो चरकोक्त लंघन के अतियोग के लक्षण में दिया गया है। चरक सूत्र 22 में पर्वो भेदो अंगमर्दः च काशः शोषो मुखस्य च शुत प्रणाशो अरुचिः तृष्णा दौर्बल्यम श्रोतनेत्रयो मनसा सभ्रमो अभीक्षणम ऊर्ध्व वातः तम मोहादि देहाग्नि बलनाशः च लंघने अतिकृत भवेत्। ये लंघन के अतिलंघन के लक्षण हैं। अब इसको भी थोड़ा सा अभ्यास करते हैं कि आपको पर्व भेद दिखाई दे रहा है। दैट इज बिकॉज ऑफ व्यान वायु, अंगमर्द व्यान और रस के कारण, कास उदान के कारण, मुक्षोष उदान प्राण और व्यान के कारण, अरुचि मन एवं प्राण के कारण, तृष्णा उदक और प्राण के कारण, मन संभ्रम मन प्राण और साधक पित्त के कारण, अभीक्ष्णत्व मन प्राण ओज क्षीणता, हृदयतम हृदय के सामने अंधेरा छाना मन उदान प्राण और देह बलनाश प्राण और व्यान प्रभाव। चरक ने कहा है कि यदि आप अल्प भोजन करते हैं तो यह उदावर्त का भी एक हेतु बन जाता है, जिससे ओजोनाश, बलक्षय, मन इंद्रिय बुद्धि उपघात व वात नानात्मज विकारों की निर्मिति होने की संभवता प्रबल हो जाती है। ऐसा चरक विमान 2 में कहा। द्वितीय हेतु है रूक्ष अन्न। अब तक हमने बात की कि क्वांटिटी वाइज फूड का हार्ट पर क्या असर होता है, अर्थात कि जो मात्रात्मक आहार है उसका हृदय पर क्या असर है। अब हम बात करेंगे गुणात्मक। तो रूक्ष जो है वो गुणात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है। गुणात्मक भोजन अर्थात स्निग्ध द्रव्यों का अभाव, कटु तिक्त कषाय रस यदि भोजन में आप ले रहे हैं अर्थात आप रूक्ष भोजन कर रहे हैं। और ये रूक्ष क्या है? यह रूक्ष गुण वायु का है। और चरक ने आहार जो विधि बताई है उसके मध्य में ये कहा है स्निग्धम अश्नीयात। सबसे पहले क्या कहा था? मात्रावद अश्नीयात। अब वो क्या कह रहे हैं? स्निग्धम अश्नीयात, यानी स्निग्ध भोजन करना चाहिए। ये सूत्र है। अब पुनः मैंने एक अर्थापत्ति का प्रयोग किया और रूक्ष अन्न के सेवन से क्या परिणाम होगा वो देखते हैं। स्वाद का पता नहीं लगेगा, प्राणवायु दृष्टि मनोदृष्टि, अग्नि का उत्तेजन नहीं होगा, समानवाचक दृष्टि,
पचन काल बढ़ जाएगा, अर्थात पाचन जो है उसमें समय लगेगा और अन्न जो है वह ठीक तरीके से पाचित नहीं होगा, क्योंकि आहार परिणाम कर भाव में असंतुलन हो गया है और वायु की निर्मिति खूब हो जाएगी, जिसके कारण उदर आगमन, आटोप आदि लक्षण होंगे और वात का अनुलोमन भी नहीं होगा। बलक्षय होगा, प्राणवायु प्रकोप होगा, कफ क्षीणता हो जाएगी, ओज क्षीणता हो जाएगी और वर्ण जो है वो बिगड़ जाएगा। प्राण, उदान, व्यान, पाचक, भ्राजक दुष्टि, रस, रक्त, मांस, प्रदोष और विशेष रूप से पांडु के लक्षण जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। मल मूत्र आदि का विबंध हो जाएगा और रूक्ष अन्न का सेवन करने से अग्नि मंद होती है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है। रूक्ष अन्न का यदि आप सेवन करेंगे, जैसे कि आप पॉपकॉर्न ज़्यादा खा लें, तो पॉपकॉर्न खाने से ना एकदम आपको हिचकी लग जाएगी और कभी क्या होगा कि आपने रूक्ष अन्न का ज़्यादा सेवन कर लिया तो आपको बेचैनी सी होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से यदि रूक्ष अन्न का हम सेवन करते हैं तो यह दो प्रकार से मुझे दिखाई देता है। एक तो चक्षुग्राह्य रूक्षता और एक विपाक कर्म रूप होने वाली रूक्षता, अन्न पाचन के फलस्वरूप, जिससे रूक्ष गुण अभ्यास से पित्त के सस्नेहत्व में कमी आती है, कफ के स्निग्धत्व गुण में कमी आती है, जिसके कारण रस, मेद, शुक्र आदि का क्षय होता है और मन में दुख भावना उत्पन्न होती है। असुख प्रीति यह रूक्ष का गुण है, जिसके कारण रूक्ष अन्न से उरोग्रह, हृदयोपरोध आदि लक्षण जो हैं वो दिखाई देते हैं। तीसरा जो हेतु है वो है शुष्क भोजन। जब आप यह भी क्या है, रूक्ष गुणात्मक द्रव्य अपेक्षा और शुष्क जो द्रव्य है वह हम तब उपयोग करते हैं जब द्रव प्रधान कोई व्याधि हमारे सामने निर्मित हो रही हो, अर्थात तो शुष्क सेवन से शरीर में स्थित उदक या जल या क्लेद यदि अधिक होता है तो वो धीरे धीरे जो है वो कम होने लग जाता है। सुश्रुत सूत्र 46 में है, ये एक श्लोक दिया गया है, विशुष्कम अन्यम अभ्यस्तम न पाकम साधु गच्छति पिंडीकृतम असंक्लिन्नम विदाहम उपगच्छति। अर्थात शुष्क अन्न का सेवन करने से पाक क्रिया बिगड़ जाती है और आवश्यक द्रव का अभाव होकर अमाशय में अन्न का एक गोला उत्पन्न हो जाता है तथा वह विदाह को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से विचार करने पर जो हम समुदायात्मक परिणाम देखते हैं कि रूक्ष, शुष्क, अल्प अत्य भोजन करने से उरोग्रह और हृदय अवरोध आदि लक्षण होते हैं और यह वातज हृदय रोग की संप्राप्ति बनाने में विशेष भूमिका अदा करते हैं। अब आते हैं चतुर्थ हेतु पर, अत्य उष्ण भोजन। उष्णम अश्नीयात, ये भी चरक का आदेश है। पहला आदेश मात्रावद अश्नीयात, दूसरा आदेश स्निग्धम अश्नीयात और तीसरा आदेश उष्णम अश्नीयात। चरक का आदेश है। उष्ण शब्द से क्या दो अर्थ निकलते हैं जो संभव है। एक तो ये कि हम गर्मा गर्म भोजन करें, दूसरा ये कि उष्ण वीर्यात्मक पदार्थ युक्त का भोजन करें। हृदय रोग के संदर्भ में हम इन दोनों का ही विचार करेंगे। पहले हम चरक ने जो उष्ण अन्न की प्रशस्ति कही है और उसके बाद अनंतर
जो उसके उष्ण, अति उष्ण जो अन्न का भोजन हम करते हैं तो उससे क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं उसका विचार करेंगे। ऊष्णम अश्नीयात् ऊष्णम ही भुज्यमानम स्वदते भुक्तम च अग्नि औदर्यम उदीर्यति क्षिप्रम च जराम गच्छति वातम च अनुलोमयति श्लेषमानम च परिशोषयति। अर्थात उष्ण भोजन करने से क्या होता है, स्वाद बढ़ जाता है, अग्नि उदीर्ण हो जाती है, क्षिप्रपाक जल्दी खाना पच जाता है, वातानुलोमन होता है और कफ का शोषण होता है। अब यह जो पाचन का कार्य है ये अमाशय में होता है, और अमाशय क्योंकि क्या है, अन्न वह स्त्रोतस है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। नाभि स्तन अनंतरम जंतुरमाशयम इति स्मृतः। तो जो अन्न मार्ग है वह नाभि व स्तन मध्य के प्रदेश के मध्य में जो अमाशय है वहाँ पर है। तो अब हमें ये मालूम पड़ गया कि जो उष्ण अन्न है वह स्वाद को बढ़ा रहा है, अग्नि उदीर्ण कर रहा है, क्षिप्रपाक कर रहा है, वातानुलोमन कर रहा है, कफ शोषण कर रहा है। पुनः अर्थापत्ति प्रमाण लगाया तो हमें ये मालूम पड़ता है कि यदि हम भोजन सही तरीके से अति उष्ण भोजन करें तो स्वाद में विकृति आ जाएगी, जो अग्नि है, जो क्षुधा है वो नष्ट हो जाएगी, छाती मुझे गरम गरम लगेगी, आहार परिणाम कर भाव में स्थित जो ऊष्मा घटक हैं वह बढ़ जाएंगे, जिसके कारण लघु आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, अमाशय और मुख का तापमान जो है वह बढ़ा हुआ होगा। परिणाम स्वरूप पित्त प्रकोपक लक्षणों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे ग्रहणी दृष्टि होना प्रारंभ हो जाएगा। क्लेद, स्नेह और वायु की विकृति भी जो है वो दिखाई देने लग जाएगी। वातानुलोमन नष्ट हो जाएगा, वात की संचिति होने लग जाएगी, चाहे आटोप, आगमन आदि जो अधोवात लक्षण हैं वह दिखाई देने लग जाएंगे, और वायु जो है वह भी जो है उसका स्वभाव जो है वो गर्म हो जाएगा, जिसके कारण मल और मूत्र प्रवृत्ति जो है वो आपको उष्ण प्रवृत्ति की या उष्ण विसर्जन के रूप में दिखाई देगी। कफ का शोषण होने से मुख, जिह्वा, गल, अन्नमार्ग, जठर, लघ्वांत्र और जो भी कफ के भाग हैं वहाँ पर शोषण होने से शुष्कता उत्पन्न हो जाएगी, और खूब पानी पीने की या ठंडा दूध पीने की जो है इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से विकल्प रूपक हेतु से संप्राप्ति समझने का प्रयत्न किया गया है कि उष्ण वीर्य, उष्ण गुण यह जो है वह पित्तज हृदय रोग और अन्नवाह स्त्रोतस की विकृति के निर्माण का प्रारंभ करते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष होता है। अगर हम पित्तज हृदय रोग में चरक के द्वारा दिए गए लक्षण को देखें तो वहाँ चरक कहते हैं हृदय दाह तिक्ता वक्त्रे तिक्त अम्ल उद्गीर्णम क्लमः तृष्णा मूर्छा भ्रम स्वेदः पित्त हृदय रोग लक्षणम। तो जब हम अति उष्ण अन्न का सेवन करते हैं तो वृद्धतम पित्त, वृत्तवात और क्षीण कफ संप्राप्ति का जन्म होता है। तारतम्यता में कुछ फर्क पड़ सकता है। नेक्स्ट जो हेतु है वह है अति गुरु अन्न। अति गुरु भोजन, पुनः अति गुरु भोजन से तात्पर्य यह है कि ऐसे पदार्थ खाए जिनको पचने में अत्यधिक टाइम लग रहा है या मात्रा में मैंने अत्यधिक भोजन कर लिया। अतः गुरु का विचार हम 3 स्तर पर करेंगे। नंबर 1 मात्रा राशि, नंबर 2 संस्कारजन्यता, नंबर 3 स्वभावता। अब हमें शास्त्र का आदेश है कि हमें त्रिविध कुक्षी विचार करना है, और त्रिविध कुक्षी विचार करने के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो हमारा आमाशय है उसमें 3 भाग हैं। एक भाग घन के लिए, मूर्त आहार के लिए, दूसरा भाग द्रव अन्न के लिए, और तीसरा भाग त्रिदोष के लिए। यानी कि जो तीसरा भाग है वह दोषादि निर्माण के लिए जो होगा उसके
लिए रिक्त छोड़ना है आपने। मात्रावत आहार लक्षण, यदि आपने मात्रावत आहार कर रखा है तो कुक्षी में कोई पीड़ा नहीं होगी। हृदय अनवरोध यानी कि छाती में कोई अवरोध नहीं होगा। पार्श्व अविपाटन यानी कि जो आपके पार्श्व है वहाँ पर फटने जैसा दर्द नहीं होगा। सर्व इंद्रियां प्रसन्न होंगी। भूख शांत होगी। उठने बैठने हंसने बोलने आदि क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। बल वर्ण सुख और आयु की प्राप्ति होती है मात्रा युक्त आहार से। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बल वर्ण और सुख और आयु इसके निमित्त 4 हैं। आहार, उदान, शुक्र और रक्त। यही 4 आदेश जो हैं वह हमारी संहिता में किए गए। मात्रा द्रव्यान अपेक्षते गुण्य अपि लघुन्य अपि च। मात्रा के आधार पर वाग्भट्ट सूत्र 8 में द्रव्यों को 2 आहार पर बांटा गया है, गुरु और लघु। वाग्भट्ट पुनः कहते हैं, गुरुणाम अर्ध सौहित्यम लघुनाम न अति तृप्तता मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावद विजीर्यति। यानी कि जो गुरु भोजन है वो आपने अर्ध सौहित्यम यानी कि अपने आमाशय से अपनी मात्रा से आधा खाना है। और लघु नाम न अति तृप्तता, और लघु भी इतना नहीं करना है कि आपको तृप्ति लगने लगे, यानी कि आप गले तक उसको ले आओ, बोले नहीं अब मैं नहीं खा सकता। मूर्त आहार, आकंठ सेवन जो है यदि आप कर लेते हैं, इवन दो आप पानी भी पी लेते हैं, तो आमाशय में त्रिदोष का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण दोषों का अत्यंत संचय हो जाने से अन्नावृत अवस्था का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आटोप, अतिसार, छर्दी जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। अति गुरु अन्नावृत से जो त्रिदोष प्रकोप का निर्माण हुआ, उससे शूल, अनाह, अंगमर्द, मुक्षोष, मूर्छा, भ्रम, विषाग्नि, सिरासंकोचन, सिरास्तंभ, स्तंभ, आमाशय और हृदय प्रदेश में कफ से उत्पन्न छर्दी, अरुचि, अपचन, ठंड लगना, ताप, आलस्य और शरीर में जड़ता का महसूस होना, ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और गुरु अन्न का सेवन करने से कफ प्रधान हृदय रोग होता है, ये चरक का सूत्र है। और गुरु अन्न जो है वह संतर्पण और वृंगण करने वाला है, यानी कि मांस, मेद और रस की वृद्धि करता है। और गुरु गुण जो है वो विदाह का निर्माण भी कर सकता है, क्योंकि आमाशय के में बाधा करने के कारण जो आमाशय से निकलने वाली प्रदाहकत्व है उसका निर्माण करेगा। और गुरु गुण से जठराग्नि पर भी परिणाम होता है। अति मात्रा में किया गया भोजन अग्नि को मंद कर देता है। इस प्रकार से आम जो निर्मिति हुई, जो कि त्रिदोष प्रकोपक थी और सामरसज कफ प्रधान हृदय रोगी को अनुमति प्रदान करता है। और आमाशयगत जो दोष हैं उनके लक्षण जो हैं जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो कैसे होंगे? वो आमाशयगत कफ प्रधान लक्षण या अन्नावृत वात के लक्षण निर्माण होंगे, या कफावृत समान के लक्षण प्रारंभ होंगे। कफावृत व्यान, उदान, प्राण आदि के लक्षण भी जो है वो निर्माण हो सकते हैं। तो संप्राप्ति किस प्रकार से बनेगी? नंबर 1 संप्राप्ति तो ऐसे बन सकती है कि प्रकोपित कफ हुआ, अग्नि मंद हुई, सामरस का निर्माण हुआ और हृदय बाधा हुई। नंबर 2 पर क्या हुआ कि वृद्धतम कफ जो कि प्रकोपित है, वृद्धतर वात, वृद्धपित्त, रस प्रदोष, त्रिदोष हृदय रोग हो गया। वृद्धतम कफ नंबर 3 की जो कंडीशन बन सकती है, वृद्धतम कफ, वृद्धतम वात, रस प्रदोष, ग्रह स्तंभ प्रधान हृदय रोग। अगर आप चरक के कफ रोगों को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है हृदयम कफ हृदय रोगे
सुप्त स्थिमितं भारिकं तन्द्रा अरुचि परितस्य भवत् अश्म आवृतं यथा। चरक सूत्र 17 में हृदय सुप्ति, हृदय स्थिमित, हृदय भार प्रतीति, तंद्रा, अरुचि, हृदय प्रदेश में जड़ता, कठिनता, अवरोध, ऐसा लग रहा हो किसी ने बांध दिया हो, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद जो द्वितीय हेतु देखा गया वह दिया गया अति स्निग्ध भोजन, खूब स्निग्ध पदार्थ खाना। अर्थात अगर आप वो कहते हैं ना कि वो तला मला जो खाना है, जो तैलीय आहार है वह, तो स्निग्ध गुण क्या है? जलीय गुण है। शरीर में स्थित कफ रस आदि की वृद्धि करता है, वात का नाश करता है, मेद का विशेष गुण है। और यह जो स्निग्ध जो स्नेहन द्रव्य है वह स्थावर व जंगम दो प्रकार का होता है। यदि आप घी अधिक लेते हैं तो अवयवों को मृदुता उत्पन्न करता है, और तेल यदि आप लेते हैं तो वो अवयवों को दृढ़ता वह कठिनता प्रदान करता है। वसा यदि आप लेते हैं तो वह उत्तम व्यायाम करने वालों को वसा लेने का आदेश किया गया है। अस्नेही व्यक्ति को हम देखें तो आम विकारी, जर्दी छर्जर, स्थौल्य युक्त, गल रोगी, विष रोगी, पीत मध्य, उदर रोग, मूर्छा व कफ विकार वाले रोगी को स्नेहन का मना किया गया है। और चरक द्वारा अध्याय 13 में अति स्निग्धता के लक्षण लिखे गए हैं। पांडुताम गौरवम जाड्यम पुरुषस्य अविपक्वता तंद्रा अरुचिर उत्क्लेशा स्याद अति स्निग्ध लक्षणम। और ये भी कहा गया है अति स्निग्धेतु पांडुत्वम ग्रहण वक्त बुधस्त्रव। यदि आप अत्यधिक स्नेहन कर लेते हैं तो पांडुत्व की उत्पत्ति हो जाती है। नाक, कान, मुख और गुदा से स्नेह का स्त्राव होने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में मेद की वृद्धि हो गई। परिणाम स्वरूप रस रक्त आश्रित स्निग्ध वृद्धि और परिणामी रस रक्त स्निग्ध गुण का प्रकोप जो है वो संभव हो गया। सारांश में यदि हम देखें तो इस अति स्निग्ध सेवन से उत्पन्न होने वाली संप्राप्ति कैसी होगी? नंबर 1, प्रकोपित कफ, क्षीण वात, समपित्त, अविष्यन प्रधान गौरत्वात्मक हृदय रोग। प्रकोपित कफ, क्षीण पित्त, प्रकोपित कफ, क्षीण पित्त, संवात, तीव्र स्त्रोतोरोधात्मक ग्रह स्तंभ प्राण प्रधान हृदय रोग। प्रकोपित कफ आवृत वात अवस्था, इसके अंतर्गत कफावृत प्राण ले सकते हैं, कफावृत उदान ले सकते हैं, कफावृत व्यायाम ले सकते हैं। आमाशयस्थ कफ उद्रेक, कफ का अत्यधिक उद्रेक होकर जो लक्षण निर्माण होता है वो जो कि काला प्रकर्ष से हृदय रोग का निर्माण करता है। नेक्स्ट हेतु है अजीर्ण भोजन। पूर्व में जो भोजन आपने किया उसके बिना पचे ही आपने पुनः भोजन कर लिया, यह अध्यशन कहलाता है। अध्यशन से मतलब भुक्तस्य अपरिभोजनम। और एक प्रकार का प्राकृत अजीर्ण भी होता है कि जब अम्ल अवस्था आपने भोजन किया और भोजन जब अम्ल अवस्था पाक में होता है यानी कि ड्यूडिनम या ग्रहणी में होता है, उस समय होने वाला अजीर्ण जो होता है वो प्राकृत होता है। तो इस प्रकार से अजीर्ण का विचार आपको देख लेना है। अजीर्णे ही भुञ्जानस्य अव्यवहतम आहारजातम पूर्वस्य आहारस्य रसम अपरिणितम उत्तरेण आहार रसेन उप्रसृजन सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु। अर्थात अजीर्ण अवस्था में यानी कि आपने पहले जो भोजन किया था वो अपक्व था, पचा ही नहीं था।
आपने पुनः भोजन कर लिया, वह उस रस के साथ मिलकर शीघ्र रूप से त्रिदोष का प्रकोप करता है, जिससे अल्सक, विलंबिका, विसूचिका, ग्रहणी दोष इत्यादि हो जाता है। उसके पश्चात रस वह स्त्रोतस तुष्टि होती है और वह हृदय रोग के लक्षण के रूप में परिलक्षित होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब चरक ने एक सूत्र और कहा, जीर्णे अश्नीयात। इसमें भी मैं अर्थापत्ति प्रमाण लगा रहा हूँ और हृदय रोग में किस तरह से अजीर्ण भोजन का कृतत्व होता है, कारमुकता होती है, वह देखते हैं। ऐसा चरक विमान 1 में चरक ने कहा है, दोषों का अपने स्थान पर न रहना, विगुण गति हो जाना। हृदय के संदर्भ में यह गति त्रियक होगी, रसगामी यानी कि शाखागामी होगी और मार्ग जो होगा वो मध्यम होगा। अग्निमांद्य होगा, प्रायः विषमाग्नि होगी। शुद्धा जो है वो जो है नष्ट हो जाएगी और शुद्धा को देखते हुए आपको समान वायु की विकृति दिखाई देगी। स्त्रोत रोध होगा, रस रक्त वह विशेषतः, जिसके कारण रस वह स्त्रोतस रस का जो है शोषण जो है वह रुक जाएगा, समान विकृति को परिलक्षित करेगा। हृदय में अशुद्धि होगी, मानसिक देश के रूप में इसकी प्रतीति होगी। वात गति स्तंभ हो जाएगा, व्यान समान अपान प्रायः। अधोवात पुरीश मूत्र अवरोध हो जाएगा, समान अपान विकृति के रूप में दिखाई देगा। सभी धातुओं की विकृति निर्मित हो जाएगी। हृदय रोग के संदर्भ में यदि देखें तो रस धातु दृष्टि आपको दिखाई देगी। आम दोष की संप्राप्ति भी आपको दिखाई देगी, जिससे कि आप चिकित्सा करके काल प्रकृति से होने वाले हृदय रोग को रोक सकते हैं। और आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि जो अजीर्ण भोजन है वो समान वायु प्रकोपक है। अष्टांग संग्रह निदान 16। तो हृदय रोग के यदि हम संप्राप्ति देखें तो वह जो है वह विशेष रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार से आपने उनको देख लेना है। नेक्स्ट हेतु है अव्यादानम। अव्यादानम यानी कि एक ही समय में अत्यंत खा लेना, आखंड अन्न सेवन। ऐसी प्रवृत्ति जो है वो जिह्वा लौल्यज व्यक्ति को दिखाई देती है। ये एक प्रकार का प्रज्ञापराध है। और अत्याहार जो है वह प्राण प्रकोपक हेतु है। अष्टांग संग्रह निदान 16 पुनः। और अत्याहार कफ हृदय का कारण है। अतिमात्रम पुनः सर्वान आशु दोषान प्रकोपयेत पीड्यमान ही वाताद्य युगपतेन कोपिता। तो एक ही समय पर अत्यधिक भोजन कर लेने के कारण अन्न प्रकर्षण क्रिया, जिसके लिए प्राणवायु उत्तरदायी है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अन्नम आदान कर्मा तो प्राणः कोष्ठम प्रकर्षति। बाहर से अन्न को लाने के लिए, अन्न का प्रकर्षण के लिए प्राणवायु उत्तरदायी है। और जब आप अधिक आवश्यकता से अधिक भोजन कर रहे हैं तो प्राणवायु की प्रक्रिया या गति या प्राणवायु की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है और प्राणवायु का प्रकोप हो जाता है, और जिससे कि अन्न सेवन से क्लम का निर्माण होता है। अन्न क्लम ये ऐसा सुश्रुत कहते हैं। भुक्तवाद राजदवद आसीत यावद न अन्न क्लमो गतः। सुश्रुत सूत्र 46। तो ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। इसके साथ ही आपने शारीरिक रचनात्मक स्थिति देखें जठर की और हृदय की, तो जैसे ही आपने आवश्यकता से अधिक भोजन किया तो स्टमक डायलेट हुआ और ये भरा हुआ स्टमक जो है वह हृदय के ऊपर जो है वो भार डालता है, विस्फारित डायलेटेड स्टमक। और इस विस्फार आधिक्य से प्राण का प्रकोप होता है और जिसका हृदय के रचनात्मक दृष्टि के ऊपर दृष्टिकोण से अत्यंत फर्क पड़ता है। और
प्राण प्रकोप से हृदय भी जो है वह अधिक कार्यशील हो जाता है। ठीक है, तो ये बात भी जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। एक बात आपने और विचार में करनी है, अत्यादान माने आवश्यकता से अधिक आपने भोजन कर लिया। अब वो द्रवोत्तर अत्यादान है कि घन अन्न अत्यादान है। इट मीन्स कि आपने लिक्विड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा ले रखा है या सॉलिड फूड ज़्यादा ले रखा है। लिक्विड फूड माने कि दूध आपने ले लिया, फल रस आदि पदार्थों का अत्यधिक सेवन कर लिया, ठीक है ना, पानी पूरी वगैरह जो है वो आपने ज़्यादा ले ली। और घन पदार्थ में जैसे आपने लड्डू, मिठाई आदि चीज़ें जो हैं वो आपने ज़्यादा ली। तो जब आप द्रव पदार्थ का अत्यधिक सेवन करते हैं तो उस प्रकार से जो अत्यधिक भोजन किया है वह क्लम का निर्माण जो है वो थोड़ा सा कम कर सकता है। उसका निर्माण, जो क्लम का निर्माण है वो थोड़ा कम मात्रा में उत्पन्न होता है, क्योंकि क्लेदन विलोडन जो क्रिया है उसमें जो शोषण की प्रक्रिया है वह थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि जब आप घन अन्नपान का सेवन करते हैं यानी सॉलिड फूड का यदि आप सेवन अधिक करते हैं तो जो गुरुत्व और संहनन जो है वह उसका क्लेदन और विलेडन होने में अत्यधिक समय लगता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप हृदय पर जो है बाधा लगती है। इस प्रकार से आपने इसको देखना है। अब आइए विचार करते हैं रस हेतु पर। और हमें मालूम है कि जो रस विचार है वो आयुर्वेद में विशिष्ट महत्व का रखता है और इसी के द्वारा, इस रस के द्वारा ही हमारा पोषण और कर्षण होता है। सर्वप्रथम यदि हम देखें तो हम ये तो जानते ही हैं कि ये 6 रस होते हैं। प्रथम रस जो है वो हृदय होता है। हृदय जो है वह कफ, रस, मेद और शुक्र आदि वर्धन का कार्य करता है। और यदि इसका अतियोग हो जाए तो स्थौल्यता, हृतपेशी स्नायु सिरा मार्दव, आलस्य, अतिनिद्रा, हृदय गौरव, अनन्न अभिलाषा, अग्नि दौर्बल्य, श्वास काश प्रतिशाय, अलसक, शीत ज्वर, अनह, वमन, संज्ञानाश, शोथ, धमनी उपलोप आदि कफज हृदय रोग निर्माण की लक्षण की निर्मिति होती है। यदि आप अम्ल रस का अधिक सेवन करते हैं, अम्ल रस जो है वो पित्तवर्धक होता है, रक्त दूषण करता है और हृदय होता है, हृदयगामी है ये रस। अति योग यदि आप करते हैं तो रोम हर्ष, कफ, विलयन, अवयव शैथिल्य और हृदय रोग संदर्भ में हृदय शैथिल्य यानी कि जो कार्डियोमेगेली है वो आपको दिखाएगी। शोथ निर्माण हो जाएगा, पाक यानी कि हृदयगत पाक और हृदय दाह, ऐसे लक्षणों की निर्मिति होगी। लवण विषंदन, लवण जो है लवण विषंदन करानाम श्रेष्ठ, स्त्राव निर्माण करने के लिए लवण जो है वो श्रेष्ठ है। यदि आप इसका अति योग करते हैं तो अभिषंद, जिसके फलस्वरूप रसवह अवरोध, शोथ, अम्ल पित्त आदि और वली और पलित यानी कि बाल जो हैं वो आपके जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। कटु, वातकर, पित्तकर। अति योगज प्रमाण से आपको हृन्मोह हो जाएगा, पैल्पिटेशन, हृदकंप हो जाएगी, प्रिकलिंग पेन इन हार्ट, हृदतोद हो जाएगा, हृत भेदवत पीड़ा होगी, हृददाह होगा। और यदि आप तिक्त का सेवन करेंगे तो यह वातकर में श्रेष्ठ है। अति योग से हृत शोषकर और वातज हृदय रोग वर्धन हो जाएगा। और यदि आप कषाय रस का अधिक सेवन करते हैं तो कषाय क्योंकि वातकर है, अति योगज प्रमाण क्या होगा, हृत पीड़ा, उदर आगमान, हृदय उपरोध, स्त्रोतोरोध, श्याववर्णता, हृत स्तंभ, अपतनक आदि रोग और वात मूत्र पुरीश ग्रह। तात्पर्य क्या निकला कि यदि वातज हृदय रोग हैं
तो कषाय कटु तिक्त का आपने अधिक सेवन किया होगा। पित्तज हृदय रोग है तो अम्ल लवण कटु आदि का अत्यधिक सेवन किया होगा। और यदि कफज हृदय रोग है तो अम्ल लवण आदि मधुर अम्ल लवण आदि का अधिक सेवन किया होगा। एक बात मैं और आपसे करना चाहूँगा कि लवण और हृदय रोग का संबंध बहुत अधिक है। बीपी बढ़ता है तो आदमी कहते हैं नमक खाना कम कर दो। लवण विचार करते हैं उष्णतम तीक्ष्णतम अनतिग्रु अनतिरूक्ष उपक्लेदी विसंसरण समर्थ यानी कि संसरण शिष्ट और रुचिकर है लवण। विशेषतः अन्न में रुचि बढ़ानी हो, पाचन करना हो, दोष अन्न और आम का और शरीरगत क्लेद को बढ़ाना हो, विसंसरण यानी कि शरीर से चीज़ों को बाहर निकालना हो, तब लवण का प्रयोग किया जाता है। अति लवण अति योग से ग्लानि अवयव शैथिल्य दुर्बलता का निर्माण होता है। सतत अधिक उपयोग करते हैं तो बहुत जल्दी थकावट होने लग जाती है, क्लेश सहन नहीं होता है। हृदय रोग के संदर्भ में देखें तो पित्त प्रधान हृदय रोग, पित्तानुबंधी हृदय रोग, कफ प्रधान हृदय रोग में आपने प्रयोग नहीं करना है। आपको हृदय रोग है और द्रवमल अतिसार यदि आपको है तो आपको प्रयोग नहीं करना है। शोथ युक्त हृदय रोग है तो आपने प्रयोग नहीं करना है। भ्रम त्रम आदि लक्षण बलवान रूप से हैं तो आपने लवण का प्रयोग नहीं करना है। उष्ण तीक्ष्णत्वात् होने के कारण हृदयायाम शिरायाम हो तो भी आपने इसका प्रयोग नहीं करना। विशेष रूप से थकान होती हो तो आपने इसका प्रयोग नहीं करना। विबंध अनाह आदि लक्षण है तो चिंचा लवण का प्रयोग करना। अंगशोष अपतर्पण जन हृदय रोग है तो माश सैंधव अभ्यंगार्थ प्रयोग करना। अरुचि युक्त हृदय रोग है तो लवण भास्कर प्रयोग करना। और वात प्रधान कफवात प्रधान अवस्था में भी किसी क्लिनिकल डेस्क पर यदि आप बैठे हैं और क्लिनिकल कंडीशन आती है विशेष रूप से हृतस्तंभ की, हृतबंध प्रतीति की, हृदय ग्रह की, तो आप लवण का प्रयोग कर सकते हैं। सद्य स्नेहन करने के लिए लवण को स्नेह के साथ प्रयोग कराइए तो अप्रतिम उपयोग तत्काल मिलता है। क्षार व हृदय रोग। लवण और क्षार इनका प्रयोग जो है वह अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, ऐसा आदेश किया गया है। चरक विमान 1 में चरकादेश करते हैं क्षारः पुनः औष्ण्य तैक्षण्य लाघव उपपन्नः क्लेदयति आदौ पश्चात विशोष्यति सपचन देह वेदनार्थ उपयुज्यते सो अति प्रयुज्यमान केश अक्षि हृदय पुंस उपघात कर संपद्यते ये ही एनम ग्राम नगर निगम जनपदः सततम उपयुञ्जते ते ही आंध्य शांड्य खालित्य पालित्य हृदय अपकर्तिनः च भवन्ति तद्यदा प्राच्यः चीना च तस्मात् क्षारं न अतियुज्येत्। तात्पर्य कि अगर आप क्षार द्रव्यों का प्रयोग अति मात्रा में करते हैं तो आपको हृदय में कातर वेदना होती है, अत्यधिक वेदना होती है। क्षार का सतत प्रयोग नहीं करना। पचन देहन भेदनार्थ अत्य अल्पकालीन प्रयोग जो है वो हृदय रोग में नहीं करना है। अगर मनोभंगज हृदयाशक्ति जन्य क्लैव्य पुरुषत्वहन जो लोग हैं उनमें क्षार का प्रयोग नहीं करना है, जैसे महाशंखवठी टंकन क्षार जिनको खालित्य और पालित्य है, ऐसे हृदय रोगी में भी क्षार का प्रयोग नहीं करना है। पचन संबंधित देख लीजिए अग्निमांद्य अजीर्ण युक्त हृदय रोग में है, वहाँ पर भी क्षार का प्रयोग नहीं करना है। अजीर्ण है गृहिणी है, इसमें भी युक्तिपूर्वक आपने इसका प्रयोग करना है। शास्त्रीय निरीक्षण करने के पश्चात ही किसी औषध तो छोड़िए अन्नपान और विहार की कल्पना भी आपने शास्त्रीय रूप से ही करनी है। अति मद्य सेवन
दारू। तो हम जानते हैं कि जो मद्य है वो स्वभाव से अम्ल रस विपाकी और उष्ण है, ऐसा चरक का आदेश। मद्य से पित्त का प्रकोप होता है, वात का प्रकोप होता है और कफ क्षीण होता है, क्योंकि उसमें उष्णता होती है। मद्य का जब आप सेवन करते हैं तो प्रथम तो क्रिया उत्तेजना मिलती है, परंतु उसके पश्चात जो है वो मन की क्रिया शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इसके सेवन से हृदय की गति बढ़ती है, नाड़ी की गति भी बढ़ जाती है और ओज में क्षय हो जाता है। जो तीक्ष्ण मद्य है वह तेजी से रोग की निर्मिति करता है। सौम्य मद्य जो है वह रोग निर्मिति जो है वह कम करता है, और यदि आप कभी कभार लेते हैं तो नहीं करता है। जो नवीन मद्य है, जो नई सुरा है, वो स्त्रोतोरोध प्रधान संप्राप्ति की निर्मिति करती है। आप कह सकते हैं कफ प्रधान अभिषंद युक्त रस प्रदोष संप्राप्ति। और जो पुराण मद्य है, यानी कि जो ओल्ड मॉन्क है, यानी कि जो पुरानी दारू है, वह पित्तवात संप्राप्ति का निर्मिति करती है, जिससे दाह, तोद, भेद, भ्रम आदि मन, संताप, वैचित्य, अरति प्रधान लक्षण आदि व्यक्त होते हैं। बुद्धि इंद्रिय भ्रंश करने में मद्य का उच्च दर्जे का स्थान है। पान, अत्यय, मदात्यय रोग जो होते हैं उसमें हृदय रोग, तोद आदि लक्षण आपको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हृदय रोग का आपने प्रतंत्र रूप से भी विचार करना है। चरकाचार्य ने पित्त हृदय लक्षण में हृदय दहा, अम्लोदगार, क्लम जो कि हृदय, शरीर और मन तीनों पर प्रभाव डालता है, तृष्णा, भ्रम, स्वेद आदि विशेष रूप से कहे हैं। इस प्रकार से इसकी संप्राप्ति निम्न प्रकार से बनती है। प्रकोपित पित्त, वृद्धतर वात, क्षीण कफ। प्रकोपित पित्त, वात, क्षीण कफ। और त्रिदोष निर्मिति भी हो सकती है रसदुष्टि के साथ, जिसमें हृदय बाधा दिखाई देती है। विशेष रूप से विस्की वर्ग में जो है वो एक अलग वर्ग है, विस्की वर्ग, जिसमें अम्ल आधिक्य जो है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें त्रिदोष प्रकोपित रसदुष्टि का निर्माण जो है वो अत्यधिक होता है। इसके बाद अति व्यायाम व हृदय। तो अति व्यायाम जो है, यदि हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर में स्थिरता उत्पन्न होती है, दृढ़ता उत्पन्न होती है और बल प्राप्त होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है। और विरुद्ध आहार जो होता है वो रोग का निर्माण कर नहीं सकता यदि हम व्यायाम कर रहे हैं तो ये जो है व्यायाम के जो हैं वो फ़ायदे देखकर अब हृदय रोग के संबंध में क्या है इसके विचार वो देखते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यान वायु को उत्तेजना मिलती है। व्यान वायु को उत्तेजना मिलने का मतलब है हृदय को उत्तेजना मिलना, जिससे कि त्वचा दृढ़ होती है, क्योंकि रस, रक्त, वर्ण का जो पोषण है वो उचित रूप से होता है। वर्ण जो है वो सुधर जाता है। वर्ण सुधरना जो है वो प्राण वो उदान का काम है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्राण व उदान भी ठीक हो जाती है। अग्नि दीप्ति होती है, यानी कि समान का भी काम जो है वो ठीक हो जाता है, समान उत्तेजन होता है। और जब अग्नि दीप्त सही हो गया, समान वायु का काम सही हो गया, तो अपान वायु का कार्य भी ठीक हो जाता है। अर्थात व्यायाम करने से पंचभित वात की उत्तेजना मिलती है। और यदि आपने अत्यधिक व्यायाम कर लिया तो यही पांचों विशेष रूप से प्राण, व्यान और उदान का प्रकोप होकर हृदय रोग उत्पन्न होता है। यह सोच लेना है आपने। पित्त दोष का विचार करें तो अग्नि दीप्ति से पाचक पित्त की उत्तेजना होती है, स्वेदन कर्म उत्पन्न होता है, ब्रहाजकता की उत्तेजना होकर वर्ण जो है उसका उत्पादन रंजक पित्त के द्वारा होता है, भय का नाश होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, साधक पित्त की वृद्धि होती है, इंद्रिय बल वृद्धि होती है, जिससे कि आलोचक पित्त में भी जो है उसको बल मिलता है। इस प्रकार से व्यायाम से पंचविध पित्त को भी उत्तेजना मिलती है,
अति योग से साधक, पाचक व भ्राजक प्रकोप जो होते हैं वो हृदय के रोग के संदर्भ में मुख्य हैं। कफ दोष का विचार जो है वो अनुमान प्रमाण से करते हैं तो हमें ये मालूम है कि अगर हम व्यायाम करते हैं तो कफग्न परिणाम होता है, जिससे कि वात व पित्त की उत्तेजना व कफ का नाश होता है। अचेष्टनम यानी कि किसी प्रकार की चेष्टा ना करना, आलस्य में पड़े रहना, जिसके फलस्वरूप शरीर में कफ की वृद्धि होती है और क्षीणवात का निर्माण होता है, जिससे सर्वगति क्रियाओं का क्षय होता है। परिणाम स्वरूप स्त्रोतोरोध हो गया और इस स्त्रोतोरोध के फलस्वरूप वात जो है वो प्रकोपित हो गया। तात्पर्य, अचेष्ट हेतु से वृद्धतम कफ, क्षीण पित्त और अचेष्ट हेतु से वृद्धतम कफ, क्षीणतम वात, इस प्रकार की संप्राप्ति का निर्माण होता है, जिससे स्त्रोतो प्रधान रोध प्रधान हृदय रोग, तंद्रा, अतिनिद्रा व अग्निमांद्य का निर्माण होता है। नेक्स्ट हेतु है आतप सेवन। आतप सेवन यानी कि धूप को सेकना। धूप जो है या आतप सेवन जो है वो पित्त कर, तृष्णा कर, अग्नि वृद्धि कर, स्वेदन, मूर्छा कर, भ्रम कर, रक्त स्त्राव करवाने वाली है। शिशु चिकित्सा 24 यदि आप देखें, यदि मध्यम बल का व्यक्ति स्थूल है तो उसकी स्थूलता को घोलने के लिए या कम करने के लिए भी आतप सेवन एक उपाय है। तो आतप जो है वो लंघन का भी एक प्रकार है। यदि आप दशविध लंघन देखें, चतुष्प्रकारासन शुद्धि, पिपासा मारुत, आतपौ, पाचन, अन्न विपाकः च, व्यायामति आतप लक्षणम। तो आतप जो है वो दशविध लंघन में भी आता है, जिससे अपतर्पण होता है, जिससे शरीर में स्थित द्रवांश, कफ, रस, मेद इनका क्षय होता है, वात का अवरोध होता है, वात की गति नियमित होती है। अर्थात अत्यधिक आतप सेवन से वात का प्रकोप संभव है। आतप जो है वो पित्त प्रकोप हेतु भी है। सुश्रु सूत्र 21 अष्टांग संग्रह निदान 1। आतप दग्ध सूर्य तपादि भी दाहा, आतप से दाह प्रदान विकृति भी होती है। और वसा पान योग्य जो व्यक्ति हैं उनके लक्षणों के मध्य में आतप सहत्व एक निष्कर्ष दिया हुआ है। आतप सेवन से रक्त प्रकोपक हेतु एक प्रकार है, चरक सूत्र 24 अगर हम भी देखें तो इस प्रकार से आतप से वृद्धतम पित्त, वृद्धतर वात व क्षीण कफ की संप्राप्ति का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप हृदय दाह, हृदय शोष, हृदय दूयन माने दुख, अंगमर्द, अतिवेदना, हृदवेद, इस प्रकार के लक्षणों का निर्माण होता है। निद्रा ये एक स्वाभाविक भाव है और भूत धात्री ऐसा कहा गया है चरक में, ताकि हम रात्रि में सोकर दिन में कार्यक्षम बन सकें, ऐसा चरक का विचार है। निद्रा के द्वारा कफ का दोष और तमो गुण का प्रादुर्भाव होता है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। अकाल निद्रा ही शरीरास घातक अस्ते। अकाल निद्रा जो होती है वह शरीर के लिए घातक होती है। अकाल शयनानमोह ज्वरः स्थैमित्यम पीनसा शिरोरोग शोफ हल्लास स्त्रोतोरोध अग्नि मंदता। अकाल शयन करने पर हृन्मोह, हृदय स्थैमित्य, शोफ, हल्लास, हृदय स्त्रोतोरोध, अग्नि मंदता, इस प्रकार का निर्माण होता है। और यदि आप दिन में सोते हैं तो उससे शरीर में जो स्निग्धता उत्पन्न होती है, जिससे कफ मेद प्रकृति के लोगों में स्त्रोतोरोध प्रदान कफज हृदय रोग की शक्यता या लक्षण निर्मिति की संभावना बढ़ जाती है।
इसलिए वाग्भट्ट कहते हैं बहुमेदः कफः स्वप्यूष्णिः नित्यः च न हानि विषार्थः कंठरोगी न चैव जातु निशास्वपि। मेदस्व व्यक्ति, कफ रोगी, हृदय रोगी, नित्य स्नेहपान करने वाले, विषग्रस्त कंठ रोगी, ग्रीष्म ऋतु में को छोड़कर अन्य ऋतुओं में द्विवा स्वप्न ना करें। दिन में सोने से कफ पित्त की वृद्धि होती है। चरक सूत्र 21। तात्पर्य, निद्रा जो हेतु है वह वृद्धतम कफ, वृद्ध पित्त व क्षीण वात की संप्राप्ति का निर्माण करता है, जिससे हृदय रोग, स्त्रोतोरोध प्रधान, तंद्रा, अग्निमांद्य का लक्षण निर्मित होती है। वृद्ध कफ, पित्त व क्षीण वात इस प्रकार की संप्राप्ति का भी निर्माण हो सकता है, जिससे हृदय अवसाद, हृदय गौरव, हल्लास, आस्य स्त्राव, विषमो अग्नि, अरोचक आदि का निर्माण होता है और इसके साथ अति निद्रा आदि मानस लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। हृदय रोग व शोक। शोक काम शोक भयाद वायु प्रकोपम आपद्यते, ऐसा चरक का आदेश है। यानी कि शोक करने से वात का प्रकोप होता है, ये प्रमाणित है। और उन्माद आदि लक्षण भी जो हैं वो दिखाई देते हैं। विषादो रोग वर्धना नाम, ऐसा कहा गया है। शोक से मनोअभिघात होता है, मनोअभिघात से उदान प्रकोप होकर रसदुष्टि होती है, हृतस्तंभ इस प्रकार से संप्राप्ति बनती है। अगर आप वातज हृदय रोग में देखें तो अकस्मात दीनता प्रतीति ये लक्षण है। शोक से सुश्रुत कहते हैं कि शोक जो है वो पित्त प्रकोपक हेतु है और साधक पित्त को दूषित करने वाला है। तो वातज, पित्तज, वात पित्तज, क्षीण कफ संप्राप्ति की निर्मिति जो होती है, हृदय रोग की निर्मिति जो होती है वह शोक से होती है। और शोक जो है वह अजीर्ण का भी कारण है। तो आमज हृदय रोग संप्राप्ति में हेतु का विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है। क्रोध मानस भाव हो, राजस गुण हो, ताप, संताप, अमर्ष, ये जो है क्रोध के प्रसिद्ध पर्याय हैं। राग, तो ये क्रोध जो है वो ये भी एक नैसर्गिक भाव है, जिस प्रकार से निद्रा है और इसका संबंध पित्त से है। क्षिप्र प्रकोपः अंतेषु क्रोरः क्रोधेन आशु नेत्र रागः, पित्तज उन्माद क्रोध के लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। क्रोध प्रचुरता रक्तदुष्टि का हेतु माना गया है। और जिन लोगों को, जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं, यदि वो क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो पित्तज हृदय रोग होने की संभावना उनको ज़्यादा होती है। क्रोध से ओज का क्षय होता है, इसलिए क्रोध ना करें। और आपने यह ध्यान रखना है कि क्रोध का साधक पित्त पर प्रभाव डलता है तो क्रोध का व्यान वायु पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आदमी जो होता है वेपथु निर्माण हो जाता है। वेपथु माने कंपन होने लग जाता है। तो क्रोध हेतु से वृद्धतम पित्त, वृद्ध वात व क्षीण कफ इस प्रकार की संप्राप्ति का निर्माण होता है, जिससे हृन्मोह, भ्रम, हृदय उद्वेष्टन, हृदय दहा, हृदय स्फुटन आदि की प्रतीति होती है। मुख शेष दिखाई देता है और वेपथु आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अचिंतन, अचिंतन यानी चिंता ना करना, ये संतर्पण हेतु है, जिससे कफ रसादि सर्वधातुओं की वृद्धि हो जाती है, जिससे हृदय में स्थित कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे गौरव, स्तंभ, उपलेप आदि प्रक्रियाओं का जन्म होता है। प्राणवः, अन्नवः, मांसवः, मेदवः, रसवः स्रोतस में विकृति करने वाला। तो जो चिंतन का अभाव है वह अगर हम स्थिति प्रज्ञ होकर देखें तो कफज हृदय रोग को उत्पन्न करने वाला होता है। संप्राप्ति
वृद्धतम कफ पित्त सम व क्षीणवात, स्त्रोतो रोग प्रदान हृदय रोग, अग्निमान तंद्रा और निद्रा अधिक करना। भय, भय भी एक प्रकार की मानसिक भावना है। और हृदय रोग यदि हेतु का हम संदर्भ में यदि विचार करें तो भय का अतियोग मिथ्या योग का विचार करना चाहिए। भय कायर लोगों को होता है। शौर्य का विरुद्ध भाव है, जिसमें शौर्य का अभाव है उसको भय होता है, उसको डर लगता है। और अति भय से वात का प्रकोप होता है, जिससे ऐसा लगता है छाती जो है वो ठुक गई, छाती में एकदम मनोविकृति आ जाती है। भय से मनोविकृति, वात विकृति, विशेषता व्यान प्रकोप, पित्त प्रकोप विशेषता साधक प्रकोप और तज्जन्य अहंकार विकृति क्षय रूप में व्यक्त होती है। मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह अल्प सत्व के होते हैं और जरा सी भी क्रिटिकल कंडीशन आने पर हृदय जो है वह पैल्पिटेशन तेजी से धड़कने लग जाता है, कंपन होने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है, हाथ पांव गिरने लग जाते हैं, हृदय का आकार जो है वो बदल जाने लग जाता है, नाड़ी जो है वह या तो बहुत ही क्षीण हो जाएगी या बहुत द्रुत गति से चलने लग जाएगी। तो यदि मैं हृदय रोग का विचार करता हूँ दोषों के साथ, तो रस धातु और रक्त धातु का भी विचार करना पड़ेगा। चिंता का जो हेतु है वो भय को निर्माण करने वाला है। इसीलिए आपने यह ध्यान में रखना है कि जिनको हृदय रोग देखा है तो आप देखेंगे कि उन्माद व अपस्मार आदि अतत्वाभिनिवेश आदि जो अल्प सत्व के व्यक्ति हैं उनको हृदय रोग होने की संभावना जो है वह अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार से हमने हृदय रोग हेतु का अभ्यास किया। ये मेरा अपना अभ्यास है, इसको आप देख लीजिए। कोट है कि इट इज़ ओनली विद द हार्ट दैट वन कैन सी दैट राइटली व्हाट इज एसेंशियल इज इनविजिबल टू द आई। गोविंदा का एक डायलॉग था, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं, उसमें ऐश्वर्या राय हीरोइन थी। तो गोविंदा कहता है कि मैडम जी दिल होता तो लेफ्ट में है पर होता हमेशा राइट है। Thank you very much. Thank you very much to listening me patiently.